हेलो फ्रेंड्स, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। थंबनेल देख के आप बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए, मैंने एकदम सच कहा, झूठ तो हम बोलते ही नहीं है। खैर, तो ये हैं शिल्पा जी। शिल्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है। और ये इतनी बड़ी क्रेजी कैंपर हैं कि ये कैंपिंग के लिए अपने पति को छोड़ के यहाँ आ गई हैं। एकदम सच है, क्यों शिल्पा जी? झूठ तो नहीं बोला हमने? सच है सर। तो इतना बड़ा क्रेजी कौन मिलेगा। और शुरू में ही बता देता हूँ कि इनके YouTube चैनल का नाम भी है क्रेजी कैंपर्स, तो उस वहां भी जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आपको पीछे दिख रही है एक मारुति इको कार, जिसको इन्होंने बहुत ही खूबसूरत ढंग से एक कैंपर वैन में कन्वर्ट किया है। इधर आपको दिख रहा है एक वॉशरूम, बीच में आपको दिख रहा है कैंपर वैन का सेटअप, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है एक एनेक्स रूम। तो शुरू करते हैं एक एक चीज से। दोनों विषयों के बारे में आज हम बात करेंगे, मतलब एनालाइज करेंगे क्या क्या चीजें शिल्पा जी ने अभी इस कैंपर वैन में बनाई हैं और क्या क्या चीजें और इसमें हम ऐड कर सकते हैं जिससे हमारी कैंपर वैन लाइफ को और थोड़ा सा सहज और इजी बना सके। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो शिल्पा जी, देखिए कि हम लोग क्या इतने फूडी होते हैं यार, मतलब बिना खाए तो क्या ही होता है, थोड़ा सा खा के हम रह नहीं सकते। दिख रहा है मुझे आपके किचन एकदम बढ़िया। क्या क्या सेटअप किया आपने? तो ये किचन की एक रैक बनाई है जिसमें सामान थोड़ा ऑर्गेनाइज रहता है जी। हमें बार बार खोजबीन की जरूरत नहीं पड़ती है। जी। मिनट पे कुछ जो भी सामान चाहिए वो हाथों हाथ जी। सामने मिल जाता है। जी। तो उससे समय का बहुत मतलब बचता है समय हमारा। जी। और यहाँ पे कुछ हमने ग्रोसरी के लिए स्टोरेज क्रिएट किया है। एक बार खोल खोल के बताती जाएंगी तो कुछ देखिए, हम चुराएंगे कुछ नहीं। यहाँ से इसमें लॉक भी लग जाता है। अरे वाह, ये आपने लॉक लगाया, सही बात है। लॉक बहुत जरूरी है क्योंकि गाड़ी जब मूव करती है तो जी। तो ये डिक्की को हिट ना करे। ओह, क्या क्या निकल रहा है इसमें, क्या बात है जी, क्या बात है। तो आपने ये देखिए, ये मसालों के लिए आपने मेरे ख्याल से एक पूरा सेगमेंट ले लिया। वाह वाह वाह, बहुत ही व्यवस्थित तौर पे आपने रखा है इसको। और ये आ गए आपके सब छोटे मोटे अन्य सामान। ये आ गई आपकी ग्रोसरी सेक्शन। और जिप लॉक में मैं रखती हूँ ताकि सामान थोड़ा बचे, मतलब स्पेस कम ले। चलिए सेकंड शेल्फ पे, और हम ना आज आपके घर के सारे राज खोल रहे हैं। तो यहाँ जैसे आपको एक टैप नजर आ रहा है जी, तो इसको हम ऐसे घुमा देते हैं। ओके ओके ओके। ये है किचन। क्या बात है, ये खुल गया। वाह वाह वाह। ये मेरा कैंपिंग स्टोव है। और ये इधर आ गया ये एक सिंक है। अच्छा, मुझे लगता है ये जो टैप है ये बहुत कॉमनली यूज्ड हो रहा है आजकल कैंपिंग में। ये पानी भी बहुत बचाता है। जी बिल्कुल। हाँ। पानी स्टोरेज के लिए क्या किया आपने? एक 20 लीटर्स का फिलहाल मैंने एक टैंक रखा है बीच में। ओके। कैन। ओके, बाकी कोशिश करेंगे ऊपर कुछ स्टोरेज क्रिएट करने का। ठीक बात है। फर्दर अभी फिलहाल उससे काम चल जाता है। लेकिन मतलब कुल मिला के ये माने कि आपका जो पूरा किचन सेगमेंट है वो इसमें, इधर शेल्फ और इसमें ये मेरे लिए एक क्योंकि ये स्पेस कम पड़ रहा था तो फिर मैंने ये बिग यूटेंसिल्स और जैसे हम अच्छा, ये आपने मेन जो ग्रोसरी के इंग्रेडिएंट्स हैं, करेक्ट, आटा दाल चावल सब इसमें। अरे वाह और वाह, बड़े बर्तन वो सब इसमें आ गए। कुल मिला के ये 3 बॉक्सेस में आपका किचन लगभग पूरा आ गया। और नीचे जब खाना बन जाता है तो एक ये ड्रॉअर पुल आउट है। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। टेबल। तो यहाँ पर इसके दोनों साइड चेयर लगा लें। हाँ, है ना? 3 लोग। अब हाँ, आदित्य भाई तो है नहीं, अब बताइए, अकेले ही इस पे आपको खाना पड़ेगा। ये भी पिछले ट्रिप में साथ में थे तो काफी एंजॉय किया इस सेटअप को। सही बात है, सही बात है। अच्छा, ये जो आपने ऊपर रखा हुआ है, ये चलते वक्त उछलेगा नहीं या गिरेगा नहीं? ये बिल्कुल नहीं हिलता। हालांकि ये बर्तन जो है वो हम साइड वाले उसमें कैबिनेट में डाल देते हैं। करेक्ट। और कुछ चीजें जो लटकी भी रहती है तो ऐसा ज्यादा आवाज नहीं आती है। सही बात है। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब दीजिए। जब आप ज्यादा खा लेती हैं, मतलब रात्रि भोजन कर लेती हैं, तो क्या मन करता है आपका? 10 बजे 11 बजे सोने का ही मन करता है? सोने का मन करता है ना? तो अब सोने की जगह ढूंढनी पड़ेगी, इसमें कहाँ है? सोने के लिए आप यहाँ से देखिए। अच्छा, अंदर चले, चलिए आप उधर से आइए और अपन दिखाते हैं इसमें सोने की व्यवस्था कैसे की गई है। वाह वाह वाह। दोबारा स्वागत है। जी। तो ये हमारा बेडरूम है। क्या बात है। 2 लोग
और 3 लोग आराम से सो जाते हैं। मतलब कितने बाई कितने का स्पेस होगा लगभग ये इसमें? 4x6 का है। 4x6 का पूरा सीधे बेड है। आगे झुका देते हैं हम्म। तो ऑलमोस्ट 6 हो जाता है यहाँ तक। करेक्ट। मतलब 5.5 मतलब 5 फुट 11 इंच 10 इंच 11 इंच हाँ तक जी। का व्यक्ति बहुत ही आराम से इसमें सो सकता है। और ये जो गैप है इसके बीच में पैर निकल जाते हैं बाहर। अच्छा, ये इधर जो गैप है ये वो, थोड़े लंबे लोगों के लिए। हाँ, तो थोड़ा सा और एडिशनल स्पेस। और ये तो आपने बताया कि ये सामान और यूटेंसिल्स आप इसमें हटा देते हैं। अच्छा, ये जो आपने स्पेस बनाया इसके नीचे भी कुछ स्टोरेज है या? जी बिल्कुल, ये एक बॉक्स है। ओके, आप देख पा रहे हो ये वाला। करेक्ट। और एक ये बॉक्स है ओके, जिसके अंदर सिलेंडर है, वाटर कैन है और एक बैटरी या लैपटॉप रखने के लिए एक स्पेस है। करेक्ट। ये वाला पूरा डेडिकेटेड है कपड़ों के लिए। ओके, हाँ, कपड़े और तो ये पीस है, ये रिमूवेबल है। ओके। इसको हम अटैच करके उसी रैक के पीछे लगा देते हैं तो ये बैग क्रिएट हो जाता है। तो मतलब ये आपका एक यहाँ एल शेप सिटिंग बन जाएगी यहाँ ये एक एल शेप सेटिंग बन गई। ओह वाह। और मुझे लगता है आपने कभी ट्राई किया बैठकर इसमें काम करना? पे। हाँ, मैं पूरा बैठ जाती हूँ, मेरा सिर ऑलमोस्ट मतलब टच नहीं होता है। मतलब इको की जो हाइट है उसमें एक सामान्य व्यक्ति इस प्रकार के सेटअप में बैठ के आराम से काम कर सकता है। वर्क स्टेशन की तरह हम यूज कर सकते हैं इसको। जी हाँ। ग्रेट। वेंटिलेशन के लिए क्या करती हैं? मतलब गर्मी थोड़ी सी लगती ही होगी। वेंटिलेशन के लिए ये जो डोर वाइजर लगे हुए हैं, रेन वाइजर्स आपने लगा तो रखे हैं। उसके बीच का जो गैप होता है वो हम हल्का हल्का खोल उतना देते हैं खोल चारों लेते तरफ हैं। करेक्ट। तो वो खुल जाता है, वो वेंटिलेशन। और इधर शायद ये आपने एक डीसी फैन भी लगा रखा है। से। जी हाँ। तो इस डीसी फैन से भी जो हवा है ये इसको आप रोटेट कर सकते हैं। अगर अंदर की हवा बाहर फेंकनी है तो बाहर चली जाएगी, बाहर की हवा अंदर फेंकनी है तो अंदर आ जाएगी। बहुत ही बढ़िया। कहाँ चली गई शिल्पा जी? बंद कर दिया, देखिए दरवाजे ही बंद कर दिए उन्होंने हमारे लिए। कोई बात नहीं, ढूंढते हैं उनको। इधर आ गई। चलिए, एक बहुत खूबसूरत सा एनेक्स मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये एनेक्स रूम है। उधर आप कुछ एक चीज और बता रही थी जो रह गई। एक पतला बॉक्स स्टोरेज और भी है। ओके। जैसे ये लाइट्स हैं और पावर बैंक्स हैं, कुछ भी लाइट्स का कोई भी आपको सामान है जी वो जी। यहाँ पे हम स्टोर करते हैं। और कैंपिंग चेयर्स भी यहाँ स्टोर करते हैं। कैंपिंग चेयर्स भी यहाँ रख लेते हैं। हाँ, क्योंकि स्टोरेज तो आपको छोटी छोटी चीजें चाहिए होंगी। सो नाइस। अब हमारे मन में तो ये उत्सुकता हो रही है, जिस कमरे से आप निकली है ना, इतने बड़े रूम से, वो रूम क्या है, कैसा है? इसको एनेक्स रूम बोलते हैं। ऑनिंग के साथ ये लगता है। थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन बताएंगे और अपना अनुभव भी एक बार शेयर करिएगा। बहुत ही कंफर्टेबल है ये। कल रात मैं इधर ही सोई थी। जी। और 7x7 का रूम है ये, ओके। जिसमें 3 साइड विंडो है और 1 साइड डोर है। ओके, ग्रेट। या सो कितना समय लगभग आपको इस रूम को लगाने में लगता है देखिए, पूरा? अब मैंने इस बार अकेले ही इसको खोल के लगाया है जी। तो 10 मिनट लग जाते हैं, 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट आपको लग गए। और एक अकेला आदमी तो नहीं, एक मतलब कर सकते हैं, अगर 2 लोग हैं तो कंफर्टेबली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने अकेले पर 15 मिनट में इसको इंस्टॉल हाँ, कर मैंने लिया। एनेक्स पूरा लगाया। क्या आप अकेले इसको वाइंड अप भी कर पाती हैं? हाँ, ये एनेक्स तो मैं निकाल दूंगी। ओके। उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, वो पैक भी हो जाएगा। ऑनिंग के रॉड्स फोल्ड करने में हल्का सा हाथ अगर किसी का लग जाए, क्योंकि थोड़ा सा बेंड होने का चांस रहता है, अदरवाइज कोई भी कर सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात कल रात को आप सोई थी, हम भी यहीं थे, बारिश भी थी। जी। क्या अनुभव रहा आपका? नहीं, मुझे लग रहा था फ्लोर पे कुछ गीलापन सा महसूस होगा, अगर वैसा कुछ नहीं था। कंफर्टेबल स्लीप आई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया। तो एक बार मैं देखिए आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये जो है इस प्रकार से ये इसमें पिन दी हुई हैं, जिन पिन्स को ऑनिंग के साथ लगा के हम इसको लगा सकते हैं। अंदर ना 2 लेयर्स हैं यहाँ पर। एक तो ये है देखिए इस टेंट की लेयर, और ये है ऊपर जो आपको दिख रही है ऑनिंग की लेयर। सो डबल लेयर है। मेरे ख्याल से इस कारण भी थोड़ा सा अच्छा प्रोटेक्शन इसमें रहता है। पानी का प्रोटेक्शन बिल्कुल है। पानी का प्रोटेक्शन अच्छा रहता है। नीचे भी आप बोल रही हैं कि आपने एक्सपीरियंस किया ही, तो कल जितनी बारिश थी, बहुत ज्यादा नहीं थी, नॉर्मल बारिश थी, पर नॉर्मल बारिश में पानी नहीं आया। वेंटिलेशन के लिए इसमें 1, 2 और ये 3 विंडोज आपको दी हुई हैं। किन से लगवाया आपने टेंट और लगभग कितने का पड़ा? जी, मैंने ये एडवेंचर हट से लगवाया है। ओके। और मुझे ये पूरा सेटअप 25,000 का पड़ा है। 25,000 का विद ऑनिंग? जी। ऑनिंग और एनेक्स? जी। चलिए, और ये स्पेसिफिकली आप ही की गाड़ी के लिए जी बना हाँ, था? उन्होंने मेरी गाड़ी की हाइट के हिसाब से कस्टमाइज किया है। और क्योंकि मेरे गाड़ी में लंबा एक स्पेस मिल रहा था, तो 7x7 का ऑलमोस्ट स्पेस निकल आया। ग्रेट। मतलब मुझे लगता है उनसे अगर
कोई भी बात करेगा तो उनकी पर्टिकुलर गाड़ी के हिसाब से बिल्कुल वो गाइड कर सकते हैं। ग्रेट। इसके बाद शिल्पा जी मुझे लगता है कि हम वॉशरूम का क्या करेंगे? तो इसमें एक छोटी सी चीज हम मिस कर रहे हैं। जी यहाँ से आप अपना हाँ, ये मैं पता है यही सोच रहा था कि आप गाड़ी में निकल के कहाँ से आई और कहाँ गायब हो गई। तो अगर कोई यहाँ पे सोया हुआ है जी, तो बाहर बिना निकले वो यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है। 2 BHK है मतलब ये। और इधर से ही कोई भी सामान निकालना है तो निकाला जा सकता है। क्या easily बात है, access कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये दिख रहा है शिल्पा जी का वॉशरूम। एक बार खोल के भी आपकी अनुमति हो तो देख लें, बिल्कुल सर। है ना? पहले नॉक कर लेना चाहिए। कोई भी नहीं, मैं अकेली हूँ। अच्छा, सो नाइस। तो ओ क्या बात है, ये है आपका पॉट जो केमिकल टॉयलेट जो हम भी यूज करते हैं, और अंदर से और ऊपर से भी एकदम एयरी है। हाँ। और ये हमने स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट करके रूफ कवर कराई थी। ये रूफ कवर कराई। कराई। ये जो हमें दिख रहे हैं ये सब फोल्ड होके बेंड होकर आपकी गाड़ी के साथ चिपक जाते हैं। जी बिल्कुल, ये इसमें पैक हो जाता है। वैसे आपने ध्यान दिया कि इनका वेट कितना है दोनों का? ये 7 kgs है। ओके, और अर्निंग अराउंड 10 to 15 kgs के है। मतलब 15 और 10 मान लें, 25 किलो मोटा मोटा इस पे वजन इन दोनों से ऐड हुआ है। ऊपर मुझे दिख रहा है आपने कैरियर भी लगाया है। जी, ये कैरियर मैंने स्पेशली लगवाया इसलिए कि इन फ्यूचर मुझे अगर कभी पानी का सेटअप ऊपर ले जाना हुआ, जी जी, क्योंकि मैंने खुद DIY किया है सारा कुछ, ओके तो मुझे एक्चुअली विजुअलाइज नहीं था, इतना कुछ प्लानिंग नहीं थी। जी, तो मैंने सोचा कि एक कैरियर हम लगा लें शुरुआत से ही, ताकि हम कुछ एक्सपैंड करना चाहें ऊपर, चाहे Correct. स्टोरेज हो या कोई डेक बना सकते हैं ऊपर सिर्फ बैठने के लिए, या Correct. फिर हम पानी का अरेंजमेंट कर सकते हैं। करेक्ट और करेक्ट। सोलर, ऑफ कोर्स सोलर तो चाहिए ही। तो उसके लिए मैंने ये पहले से लगा लिया है। अरे वाह, चलिए ये तो हो गया, आपने आपकी चीजें बता दी। अब हम एक बार जाके देखते हैं आपकी कैंपर के अंदर कि कितना कंफर्ट एक व्यक्ति महसूस कर पा रहा है। ये हम आ गए, क्या बात है। इसके अंदर मेरी हाइट है 6 फुट कुछ इंच। इसको हम हटा देते हैं, वाह, और हम यहाँ बैठ जाते हैं। देखिए 6 फुट के लिए मुझे लगता है इको थोड़ी सी छोटी है, पर 6 मतलब आप और आदित्य भाई जो हाइट के, मेरे ख्याल से आप लोग आराम से बैठकर, आगे तो थोड़ा सा उनको लगता है, हालांकि सेटअप थोड़ा नीचे किया गया है, हाँ हाँ पर हाँ। जितना हो सकता था उतना नीचे। पर मैं ना एक पोजीशन में अगर मुझे काम करना है तो मैं बैठ सकता हूँ, अच्छा, ये वाली। ऐसे करके मैंने मेरा लैपटॉप रख लिया, हाँ, और किया जा सकता है। किया जा सकता है। तो यहाँ से तो हाइट परफेक्ट है। अब बात आती है सोने की, तो हम उठते हैं वापस। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, मतलब किस हाइट तक के लिए आप इको को ऑप्ट कर सकते हैं। ये हमने कर ली, थोड़ा इसको फंसा लीजिएगा। अच्छा, ये फंस गई, और अब हम जा रहे हैं सोने। आह, आह, वाह, हाँ, अच्छा उठना भी है ना। बहुत ही कंफर्टेबल है यार, बहुत ही कंफर्टेबल है। मतलब सोने के लिए 6 फुट का व्यक्ति, इसमें मैं 6 फीट हूं, तो आराम से सो सकता है। सो दोनों चीज़ें बहुत अच्छी है। किचन से देखिए अपना कोई वास्ता है नहीं, बना बनाया खाना मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। एक बार चलते हैं एनेक्स रूम में, उसको देखते हैं। सो ये हम आ गए जी एनेक्स रूम में। यहाँ पर है सोने का। देखिए एनेक्स का फ़ायदा क्या होता है, अभी जैसे मुझे काम करना है तो मैं यहाँ बैठ गया, ये मैंने मेरा सेटअप लगा लिया, और बहुत ही ईजिली। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लग रही है इसमें 1 2 3 साइड वेंटिलेशन है, तीनों साइड इसमें मॉस्किटो मैश लगी हुई है। सो हवा आती रहेगी, पर कीड़े वीड़े इसमें नहीं आएंगे। ये तो यार मुझे लगता है दिस इज अ जेम काइंड ऑफ थिंग। और हर किसी को जो छोटी गाड़ी में अगर एक कैंपर वैन बना रहे हैं, और थोड़ा सा भी लंबे समय के लिए अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं, सो दे मस्ट ऑफर। आप क्या बोलेंगे, मतलब 100 में से कितने मार्क्स देंगे इनको? सर मैं खुद मुझे लगता है कि गाड़ी को जो मतलब मैक्स टू मैक्स यूज कर सकते हैं वो मैंने कोशिश करी है। करेक्ट। तो 100 में से मैं खुद 80-85 तो देना चाहूंगी फिलहाल। पर मैं इसको मतलब इस पर्टिकुलर रूम को 100 आउट ऑफ 100 दूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपको ना देखिए एक बेसिक सी प्रॉब्लम बताऊं क्या आती है। अब मान लीजिए, बैठिए शिल्पा जी, बात कर लेते हैं। बेसिक सी प्रॉब्लम क्या आती है कि आपने गाड़ी होल्ड कर दी, होल्ड हो गए,
अब आपको लगता है यार थोड़ा सा ओपन स्पेस मिले जहां बैठ के मैं मेरा समय बिता पाऊं, और वो स्पेस क्लोज्ड होना चाहिए, क्योंकि रात होते ही जैसे ही लाइट जलती है वैसे कीड़े आना शुरू हो जाते हैं, थोड़ी सी गर्मी होती है ये मच्छर आना शुरू हो जाते हैं। सो इस प्रकार की चीजें हमें परेशान करती हैं। सो एनीवेज ये जो एनेक्स रूम है ये इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज है एंड रिकमेंडेड बाय कैरावन भारत। थैंक यू। तो चलिए बाहर एक बार और थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कुछ एक चीजों को और फिर इस ब्लॉग को वाइंड अप करते हैं। तो अभी आपने देखा शिल्पा जी ने ऊपर एक रूफ कैरियर इस पे लगाया हुआ है। आई सजेस्ट कि इसका बहुत अच्छा उपयोग आप कर सकते हैं, पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्या है गाड़ी पे वजन डालते वक्त हमें ये ध्यान नहीं रहता कि गाड़ी की लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या है। सो ग्रॉस वेट गाड़ी के साथ लिखा हुआ आता है कागज पे, उसको देखें और फिर इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा स्टोरेज बन सकता है, और स्टोरेज के ऊपर एक कवर बना के उसके ऊपर आप सोलर पैनल लगा सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की हमारी व्यवस्था इस प्रकार से हो जाएगी। सो मुझे लगता है आप भी भविष्य में इसका कुछ ना कुछ ऐसा उपयोग करने की सोच ही रही हैं। वॉशरूम टेंट इज अगेन अ जेम काइंड ऑफ थिंग, सो ये तो चाहिए ही चाहिए, सो ये होना ही चाहिए। यहाँ पर आपने देखा एक किचन सेटअप, ये बाहर आ जाता है। इसमें मैंने शिल्पा जी को भी सुझाव दिया था, शायद इन्होंने किया भी होगा। देखिए थोड़ा सा भी वजन अगर इस पे पड़ेगा तो ये नीचे जाने की, मतलब मेरे जैसा अगर कोई इस पे रोटी बेलेगा तो ये पक्का टूटने वाला है। तो इसके नीचे एक अच्छा खासा सपोर्ट होगा, तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये चैनल जो होते हैं, क्योंकि अगर ये चैनल आपकी कैंपिंग के बीच में खराब हो गए तो आप हैंड टू माउथ आ जाएंगे। तो उनकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ी रहे, इसके लिए यहाँ पर अगर एक सपोर्ट हम लगाएंगे तो और अच्छा हो पाएगा। शेष तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी तरीके से हर जना अपने सपनों का घर अपने सपनों के अनुसार ही बनाता है, वैसा ही कुछ शिल्पा जी ने अपनी इस कैंपर को, मुझे लगता है मतलब ये थॉट प्रोसेस होती है। हमने भी जब अपनी कैंपर वैन डिजाइन करी थी तो रात भर हम सोचते हैं कि एक एक कोने का नियोजन कैसे करें। सो बहुत ही खूबसूरत ढंग से शिल्पा जी ने ये कैंपर वैन बनाई है, और साझा हमने इसलिए किया, अगर आप इको जैसी गाड़ी में या इसके समकक्ष किसी गाड़ी में बनाने की सोच रहे हैं, सो इस प्रकार का कुछ सेटअप आपको भी एक आइडिया मिलता है कि हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। ऑल टुगेदर लास्ट क्वेश्चन, कितनी गाड़ी के सहित अब तक आपको इसकी कॉस्टिंग पड़ गई? गाड़ी के सहित अगर बताया तो करीब 8 से 9 लाख के बीच। ठीक बात है। गाड़ी कितने की पड़ी लगभग आपको? 6 लाख की। 6 लाख की गाड़ी और 2 लाख रुपए का जो ये पूरा मॉडिफिकेशन आप देख रहे हैं ये पड़ा है। इस कॉस्ट को बेंचमार्क मत मानिएगा, हर व्यक्ति के अपने कैलिबर्स होते हैं। अब आप इसमें कितनी चीजें करेंगे और आप कितनी चीजें करवाएंगे, हो सकता है आपको 4 लाख रुपए एडिशनल लगाने पड़े, और हो सकता है 1.5 लाख रुपए में भी कोई ये सब काम अपनी गाड़ी में करवा सकता है। सो पर मोटा मोटा अंदाज अगेन इसलिए दिया जिससे कि आपको एक अंदाज मिले, भाई अगर ये सेटअप करवाना है तो 8 लाख रुपए में एक कैंपर वैन तैयार की जा सकती है। सो आशा करते हैं आपको इस व्लॉग से कुछ जानकारियां ऐसी मिली होंगी जो आपके लिए उपयोगी हैं। शेष तो रोज आप देख ही रहे हैं, हम डेली व्लॉग्स डाल रहे हैं। उत्तराखंड में हैं, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। शिल्पा जी भी हमारे साथ हैं और नीरज जी भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जी इस व्लॉग में अपनी कैंपर वैन को शोकेस करने के लिए। एंड डोंट फॉरगेट शी इज अ क्रेजी कैंपर, और इनके चैनल का नाम भी है क्रेजी कैंपर। उसको वहां पर जाइएगा, उसको देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और शेष बस अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र अगले व्लॉग में आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार। थैंक यू।